गुड़िया आज अपनी मम्मा के साथ बाजार जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी। मम्मा, क्या आप मुझे वहाँ से नई गुड़िया भी लेकर देंगी? नहीं बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसे होंगे तो मैं अपनी बेटी को नई गुड़िया ले दूंगी। ये सुनकर गुड़िया थोड़ा उदास हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी सबसे पहले कबूतर की दुकान पर जाती हैं, क्योंकि वहाँ से मम्मा चिड़िया ने घर के लिए कुछ जरूरी चीजें लेना थी। कबूतर भैया, आप मुझे 1 किलो आटा, थोड़े से दाने और मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे कबूतर को अपना सामान बता रही थी। जब थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा हुआ दुष्ट कौवा गुड़िया को एक गुड़िया दिखाता है और उसे पास आने का इशारा करता है। गुड़िया बहुत गौर से उस कौवे की तरफ देख रही थी और फिर वो एक बार अपनी मम्मा की तरफ देखती है। फिर वो चुपके से कौवे के पास चली जाती है। उसकी मम्मा को पता ही नहीं चलता कि कब गुड़िया वहाँ से जाती है। चिड़िया बहन, क्या आप घी भी लोगी? हाँ कबूतर भैया, घी के बिना तो हंडिया कहाँ बनती है। छोटी चिड़िया, गुड़िया लोगी? हाँ अंकल, क्या ये गुड़िया आप मेरे लिए लेकर आए हैं? हाँ, ये गुड़िया डांस भी करती है। अच्छा, तो फिर दिखाइए मुझे। भूल गया, मैं इस गुड़िया की बैटरी तो घर में भूल गया। चलो, मैं आपको ये गुड़िया भी देता हूँ और इसकी बैटरी भी। फिर गुड़िया कुछ सोचे बिना उस दुष्ट कौवे के साथ चली जाती है। अपना सामान पूरा करने के बाद जब मम्मा चिड़िया का ध्यान अपनी बेटी की तरफ जाता है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ तो उसकी बेटी थी ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी, आप कहाँ चली गई हो? वो जो छोटी बच्ची आपके साथ थी? हाँ हाँ, वो मेरी बेटी ही थी। मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वहाँ तो वो नहीं है। मम्मा चिड़िया अपना सामान वहीं छोड़कर अपनी बेटी को इधर उधर देखती है, मगर उसे अपनी बेटी कहीं भी दिखाई नहीं देती। मम्मा चिड़िया रोती हुई मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू भैया, मेरी गुड़िया कहीं खो गई है, न जाने कहाँ चली गई है। प्लीज मेरी मदद करें। इन दिनों जंगल में छोटे पक्षियों को पकड़ने वाला एक कौवा भी आया हुआ है। कहीं गुड़िया उसके हाथ न लग गई हो। मिट्ठू भैया, कुछ करें, मेरी गुड़िया कहीं से ला दे मुझे। हमें समय जाया किए बिना पहाड़ों पर जाना होगा। रुको, मैं अपना डंडा भी ले लूं साथ। फिर मिट्ठू अपनी लाठी उठाकर चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ जाता है। अंकल, मेरी आंखें खोले, आपने मेरी आंखें क्यों बांध दी हैं? चुप चुप कर जाओ, अगर अब बोली तो मैं बहुत मारूंगा। आपने मुझसे झूठ बोला। आप तो कहते थे कि आप मुझे बैटरी वाली गुड़िया दोगे। ये तो मैंने तुम्हें लालच दिया था। अब मैं तुम्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। हा 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 हा। वो छोटी गुड़िया रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक उल्लू मुंह पर कपड़ा बांधे वहाँ आ जाता है। अभी छोटी है चिड़िया, इससे तो घर के काम भी नहीं होंगे। छोटी है तो पैसे भी थोड़े ही दे दो। 100 रुपए दो और ले जाओ इसे। सारे काम करेगी ये तुम्हारे घर के। 100 ज्यादा है, मैं तो इसके 50 ही दूंगा। दो, जितने देते हो 50 ही बहुत होंगे। कौवा बैठा ऐसे उल्लू से गुड़िया का सौदा कर रहा था। जब मिट्ठू तोता चिड़िया को साथ लेकर वहाँ
आ जाता है। मिट्ठू दूर से ही कौवे को आवाज देता है। दुष्ट कौवे, छोटे पक्षी पकड़कर बेचते हो, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। मिट्ठू को लाठी लेते आता देखकर कौवा तो वहाँ से भाग जाता है, मगर उल्लू पकड़ा जाता है। मिट्ठू लाठी से उल्लू की खूब पिटाई करता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा, मम्मा, मैं गुड़िया लेने के लालच में अंकल कौवे के साथ आ गई थी। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। उल्लू भी मिट्ठू से जान छुड़वाकर भाग निकलता है। मुझे इन बुरे पक्षियों का अच्छे से इलाज करना आता है। मिट्ठू भैया, अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो मैं कभी अपनी गुड़िया से मिल ना पाती। चलो चिड़िया, अब घर चले। फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस आ जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करती है और जिंदगी में कभी लालच नहीं करती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी अजनबी पक्षी पर विश्वास ना करो और कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी